Hello everyone. Today we will start chapter 3, that is matrix and determinants. So in this video we will discuss about the definition of matrix with example, and also we discussed about the elements and entries in the matrix, and what is row basically, and what is column, what is equal matrix, and order of the matrix. These all things we will discuss in this video. So let's start. First, definition of matrix. First is definition of matrix. तो मैट्रिक्स बेटा बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स? मैट्रिक्स जो है वो आपके पास एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स के अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है रियल नंबर्स ही हैं, लेकिन हम अपने चैप्टर्स में जो है वो रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स में, इसलिए जो है वो मैंने नंबर्स को जो है मेंशन किया है। अब होता क्या है, रेक्टेंगुलर नेम से ही आपको पता चल रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप में जो है वो जो है अरेंजमेंट है। अब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में हमने किन चीज़ों की अरेंजमेंट करनी है? हमने नंबर्स की करनी है, रियल नंबर्स की करनी है, ठीक है। तो अगर आप देखें, अगर मैं इसको राइट करती हूँ 1 2 3 4 5 6, या आप रैंडमली कोई भी ये तो मैंने रियल नंबर जैसे ही लिख दिए है ना, किसी भी अरेंजमेंट में नंबर्स आ सकते हैं, यानी 2 3 4 किसी भी तरह। अब आप देखें, इसको मैंने नंबर्स को जो है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में राइट कर दिया है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, तो मैं सेपरेटली राइट कर लेती हूँ कि नंबर्स को जो है वो मैंने आप किसी भी तरह लिख सकते हैं, 2 3 5 6 0 मैंने अरेंज कर लिया रेक्टेंगुलर फॉर्म में रियल नंबर्स को। अब मैंने क्या करना है, मैंने क्लोज कर देना है इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में। वी हैव टू क्लोज द नंबर्स इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओके। और आपको पता है कि हमने क्या करना है, हर मैट्रिक्स को जो है वो एक नेम देना होता है कि जो है कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे सेट होते हैं, हम उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, इसी तरह मैट्रिक्स में भी हम जो है कोई भी जो आपके पास मैट्रिक्स है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई भी कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे। आप ए बी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ बी लिख दिया। तो बेसिकली दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, a rectangular arrangement of real numbers which are enclosed in square brackets. These are basically matrix. अब मैट्रिक्स को हम जो है हम इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए, फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए और ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली क्या है इसमें मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आपकी बुक में एक वर्ड यूज़ हुआ है स्टूडेंट, अरे का, ठीक है। अरे अब क्या होता है, आपके यहाँ पे अरेंजमेंट की जगह अरे लिखा है, तो इसको भी आप समझ लें व्हाट इज़ बेसिकली अरे। अरे भी एक अरेंजमेंट होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट हो सकती है। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जो आपके पास, चलें पहले मैं अरे को बाद में डिस्कस करूँगी, पहले मैं आपको रो एंड कॉलम का बता दूँ, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी बेसिकली व्हाट इज़ रे। तो अब आपने देखना है, ये मेरे पास इतना मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। इस मैट्रिक्स से ही हम अपनी फर्दर चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। अब जो मैट्रिक्स के अंदर जो आपके पास ये नंबर्स हैं ना, सारे नंबर्स ये जो हैं 2 3 4, ये ऑल दीज ऑल नंबर्स आर एलिमेंट। ये क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, या आप इसको कह सकते हैं एंट्रीज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके पास जो है एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, एंट्रीज भी कह सकते हैं। द नंबर्स विच आर इन मैट्रिक्स दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ये हो गया। अब हमारी जो है वो थर्ड डेफिनेशन आएगी रो की, बेसिकली व्हाट इज़ रो। अब स्टूडेंट, ये जो रो होती है आपके पास मैट्रिक्स में, एक आपके पास हॉरिजेंटल लाइन होती है। जैसे ये मैंने एक मैट्रिक्स राइट किया है, इधर मैं एक सेपरेट मैट्रिक्स राइट कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने एक जो है वो मैट्रिक्स और राइट कर लिया है इस तरह से, ठीक है। ये अब मैंने एक मैट्रिक्स राइट किया है और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, ये आपके पास एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की जो है एंट्रीज़ की जो है वो वर्टिकल लाइन जो होती है बेसिकली स्टूडेंट, वो आपके पास क्या होती है, वो रो होती है। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स में देखूं, ये मेरे पास 1 रो आ गई,
ये मेरे पास क्या आ गई है, सेकंड रो आ गई, और ये मेरे पास क्या आ गई है, ये थर्ड रो आ गई है। तो इसको मैं कह सकती हूँ वन रो वन, रो टू एंड रो थ्री। तो रो की क्या डेफिनेशन बन जाती है आपके पास, कि आपके पास एंट्रीज की जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको आप बेसिकली जो है वो रो कहते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन आपके पास आ जाती है कॉलम की। बेसिकली व्हाट इज़ कॉलम। सो तो आपने जो है वो कॉलम को देखना है, बेसिकली व्हाट इज़ कॉलम। अब ये आपके पास क्या है, आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, और दूसरी तरफ जो है वो आपके पास जो वर्टिकल लाइन आ जाती है वो आपके पास आ जाती है क्या नाम है उसमें, कॉलम में आ जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास अगर मैं इसी मैट्रिक्स में देखूँ तो ये मेरे पास जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, एंट्रीज़ की वर्टिकल लाइंस ऑफ एंट्रीज इज़ बेसिकली कॉलम। तो ये मेरे पास कॉलम वन आ गया, और ये सेकंड लाइन है तो ये मेरे पास कॉलम टू आ गया, और ये आपके पास क्या है, थर्ड लाइन है तो ये मेरे पास क्या आ गया, कॉलम थ्री आ गया। यानी इस मैट्रिक्स में आपके पास टोटल थ्री रोज़ हैं और टोटल ही आपके पास थ्री कॉलम्स हैं। अगर मैं इसमें देखूँ तो मेरे पास क्या है, वन रो आ गई एंड सेकंड रो यानी टू मेरे पास रो आ गई है, और इसमें अगर मैं कॉलम की क्वांटिटी को देखूँ तो आपके पास कितने कॉलम्स आ गए हैं, आपके पास थ्री कॉलम्स आ गए हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रो एंड कॉलम। तो आपके पास जो है रो की डेफिनेशन में आ जाएगा एंट्रीज रिटन इन हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड कॉलम में आपके पास आ जाएगा एंट्रीज डेट इज़ रिटन इन वर्टिकल लाइन। साथ में आप एक वन लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखें और साथ में एक कॉलम बनाकर, जैसे मैंने लिखा है कॉलम कोई सा भी रैंडमली बना लें आप, फिर उसको लिख दें कि इन दिस कॉलम वी हैव टू रोज़ या थ्री रोज़, जितनी भी रोज़ हैं ये कॉलम। इसी तरह कॉलम में करें, कॉलम की डेफिनेशन लिखें और साथ में एग्जांपल जो है वो आप राइट कर दें। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, जितना उन्होंने पूछा उतना उतना आपसे जो है वो आप उसका आंसर लिख दें, लेकिन एग्जांपल लाजमी मेंशन करें। अच्छा, आपके पास मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन होगी, एलिमेंट को भी हमने डिस्कस कर लिया, हमने रो को भी डिस्कस कर लिया और हमने कॉलम को भी डिस्कस कर लिया। अब जो है वो मैं डिस्कस करूँगी बेसिकली व्हाट इज़ अरे। अरे आपकी बुक में वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है कि आपके पास अरे में ऐसा होता है कि जो आपके पास जो आपके पास रोज़ जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। इन एवरी कॉलम मस्ट रोज़ मस्ट बी इक्वल। इसी तरह सिमिलरली कॉलम मस्ट बी इक्वल। इसका अब क्या मतलब, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 3 4, अब मैं यहाँ की स्पेस ही मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दिया। तो आप खुद देखें, इस वाले जो है एलिमेंट्स जो है आपके पास रो के वो कितने हैं, 2 हैं, और इस वाले में आपके पास रो के कितने एलिमेंट्स हैं, 1 है। तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, हमने नंबर्स को नहीं देखना 2 3 4, हमने सिर्फ क्वांटिटी को देखना है कि कितनी है, वो मैग्नीट्यूड को देखना है। इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो आपके पास रो कंप्लीट ही नहीं है, इक्वल ही नहीं है। अब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट तो जो होती है वो इस फॉर्म में होती है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करूँ वो तो इस फॉर्म में बनती है, वो तो अरेंजमेंट बन ही नहीं रही है आपके पास। तो ये जो है वो आपके पास फुलफ़िल नहीं कर रहा हमारी डेफिनेशन को। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपने जो है वो अरेंजमेंट जो है ना वो अपनी रेक्टेंगुलर रखनी है। तो अरे का यही मतलब होता है कि आपके पास हम इस तरह से उसको अरेंज करते हैं अपने एलिमेंट्स को कि उसमें नंबर्स ऑफ रो मस्ट बी इक्वल एंड कॉलम मस्ट बी इक्वल। अगर मैं इधर भी देखूँ कॉलम में 2 एलिमेंट है, लेकिन इधर कॉलम में कितने एलिमेंट है, 1 है, जो कि हमारी डेफिनेशन को फुलफ़िल नहीं करे, तो वो उसको आपके पास मैट्रिक्स नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स के बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, हम डिस्कस करेंगे आपके पास जो है वो मैं डिस्कस करूँगी ऑर्डर को, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। किसको डिस्कस करना है हमने, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वेरी इजी है। अगर मैं यहाँ पे एक और सिंपल मैं बार बार एग्जांपल राइट कर रही हूँ, तो कोई भी जैसे जो है वो मैं राइट कर लूँ कि आपको समझ लग जाए कि आप किस तरह से राइट कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये मैंने एक और मैट्रिक्स लिख लिया है। आप किसी भी लिहाज से मैट्रिक्स लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से बनाकर आप एग्जांपल दे सकते हैं, तो लेकिन सही हो, वो करेक्ट हो, एक्यूरेट हो। ठीक है, अब ये मेरे पास एक रैंडमली मैंने मैट्रिक्स राइट कर लिया, अब मैंने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर मीन बेसिकली ये होता है कि आपने पहले राइट करना है रो को, नंबर ऑफ रो को।
ठीक है। और उसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ होता है ऑर्डर के लिए, आपने लिखना है नंबर ऑफ कॉलम को किसी भी मैट्रिक्स में। अब रो को आपकी बुक में रिप्रेजेंट किया हुआ है m से और आपकी बुक में कॉलम को रिप्रेजेंट किया गया है n से, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा m/n फॉर्मूला है ऑर्डर कैलकुलेट करने का, ऑर्डर फाइंड करने का। अब अगर मैं इस पर अप्लाई करती हूँ m, अब यहाँ पे देखें आप, रो को हमने कैलकुलेट फाइंड करना, कितनी रो है यहाँ पे देखिए, 1 रो 2 रो एंड 3 रो। तो अगर इसका मैट्रिक्स का मैंने ऑर्डर राइट करना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ गया। 3 बाई नेक्स्ट कॉलम को हमने राइट करना है तो कॉलम भी कैलकुलेट वो फाइंड करने कितने हैं, इसकी 1 कॉलम एंड सेकेंड कॉलम, तो इसमें आपके पास क्या आ गया, 2 कॉलम आ गए। तो इन दिस वे यू कैन राइट द ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स. I hope you understand all the definition and all the concept of matrix, row, column, order, array and elements. अब जो है लास्ट डेफिनेशन आ जाती है इक्वल मैट्रिक्स की। बेटा इक्वल मैट्रिक्स जब भी यूज़ होता है ना, उसमें आपने जब भी इक्वल का वर्ड आ जाए तो समझ जाए कंपैरिजन है। कंपैरिजन टू मैट्रिक्स के है, टू क्वांटिटीज़ में ही होते हैं ना। इसका ये मतलब है इक्वल में कि आपके पास जितने भी मैट्रिक्स हैं, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इज़ इक्वल टू 2 3 4 एंड 5, तो अगर मेरे पास B दूसरा सेकंड मैट्रिक्स है वो भी है 2 3 4 5, तो ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। वाई इक्वल, बिकॉज एलिमेंट्स आर इक्वल। जब भी आपके पास एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो वो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होंगे। अब मैं इसको इस तरह से भी राइट कर सकती हूँ, जैसे यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ 2 की जगह पे लिख सकती हूँ ना 4 - 2, तो अगेन 2 ही बन जाएगा आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ऐसा भी है। अगर यहाँ पे 3 है तो मैंने 3 लिख दिया, 4 है तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। 5 को भी मैं लिख सकती हूँ कि आप लिख लें 10 - 5 लिख लें, या आप लिख लें 7 - 2 लिख लें तो 5 आएगा। आप किसी तरह भी राइट कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, इक्वल मैट्रिक्स आ जाता है। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल व्हेन नंबर्स जो आपके पास एलिमेंट्स हैं दीज आर इक्वल, और या फिर सेम भी कह सकते हैं व्हेन द एलिमेंट्स आर सेम, तो इसको भी आप कह सकते हैं। अब आपकी बुक में एक वर्ड यूज़ हुआ है क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल मैट्रिक्स में। व्हाट इज़ बेसिकली क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स? क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स का मतलब ये होता है बेटा कि अगर आपके पास ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो इसका सेकंड एलिमेंट जो है वो होगा मैट्रिक्स में यही जो इसका क्रॉसपोंडिंग है। यानी ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये बी में भी ये फर्स्ट है, तो जो दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के क्या है, क्रॉसपोंडिंग है, यानी ये इक्वल है। तो ये आपके पास क्या है कि आपके पास 2 मैट्रिक्स है और उसको हमने कंपेयर करना है, तो हम क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को देखेंगे। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स मीन कि अगर फर्स्ट आपके पास मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है तो वो सेकंड मैट्रिक्स का भी हम फर्स्ट एलिमेंट्स देखेंगे। इन दोनों का सेम होना नेसेसरी है, ठीक है। कि अब आपके पास इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, आप एग्जांपल कोई सी भी रैंडमली दे सकते हैं। अब जो है वो मैं बुक से डिस्कस कर लेती हूँ कि बुक में क्या करना है। बाकी आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट अबाउट ऑल द डेफिनेशन अबाउट ऑल द टॉपिक्स। सो अब मैं बुक से देख लेती हूँ, शायद कोई और चीज़ भी हमें मिल जाए। बुक में से जो आपने करना है, इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लेना है, इसमें मोस्टली एमसीक्यूज वगैरह पूछ लेते हैं। मैट्रिक्स की जो है वो डेफिनेशन लिखी हुई है। अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे इन शेप। देखिए अरे का आ गया ना वर्ड, अरे इसी को मतलब है कि हमने ऐसे अरेंज करना है कि उसमें आपके पास रो मस्ट बी इक्वल हो, रो और कॉलम आपके पास क्या हो, मस्ट बी, ये आपके पास मस्ट बी इक्वल, आप इधर लिख भी लें। इसका मतलब होता है अरे का। इन शेप हुज एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स को भी मैंने बता दिया क्या होता है, आर रिटन विदन स्क्वायर ब्रैकेट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इन रोज एंड कॉलम। रोज और कॉलम का ऑर्डर भी मैंने बता दिया क्या है। द अरेज ओबे सर्टेन अलजेब्रिक ऑपरेशन। अब इसका क्या मतलब बेटा, इसका ये मतलब है कि आप जो है वो मैट्रिक्स को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स है उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यानी उस पर सिर्फ आप ये मैट्रिक्स, ये ना समझिए कि मैट्रिक्स आपके पास सिर्फ
नंबर्स का ही कॉन्सेप्ट है कि आपने एक मैट्रिक्स लिया और उसमें नंबर राइट कर दिए। नो, आपके पास जो है इसमें एडिशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, इसमें आपके पास जो है वो डिवीजन भी हो सकती है, यानी ऑल द अलजेब्रिक ऑपरेशन वी कैन अप्लाई ऑन इट। तो ये आपके पास आ जाता है मैट्रिक्स की डेफिनेशन में। मुझे लगता नहीं है कि अब आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन ना समझ आई हो, लेकिन मैंने डीपली आपको एक्सप्लेन कर दिया बेसिकली व्हाट इज़ मैट्रिक्स। आपने सिर्फ मैट्रिक्स की इतनी डेफिनेशन याद करनी है और कोई भी एग्जांपल आप रैंडमली राइट कर दे, ज़रूरी नहीं है आपने बुक को भी फॉलो करना है। तो ये ए बी जब लिखा हो तो ये समझ लें ये जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स की, ठीक है। तो इसमें ए बी सी डी की जगह आप कोई भी एलिमेंट्स राइट कर सकते हैं। तो इन्होंने कोई सी भी एग्जांपल दी हुई है, आप कोई सी भी लिख सकते हो। रो आपके पास क्या है, रिटन इन वर्टिकल लाइन, सिर्फ इतना लिखें। और ये आपके पास कॉलम क्या है, आप सॉरी रो हॉरिजॉन्टल लाइन है और कॉलम क्या है, वर्टिकल लाइन है। फिर आप कोई भी एग्जांपल, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया है, अभी थोड़ी वीडियो में बताया है कि आपने कैसे राइट करना है, उसको राइट कर लीजिएगा। एलिमेंट्स का भी मैंने डिस्कस कर दिया है, ऑर्डर भी मैंने डिस्कस कर दिया है, बेसिकली व्हाट इज़ ऑर्डर। तो ये आपके पास ऑर्डर का फॉर्मूला जो है वो यूज़ होता है। तो आप कोई भी रैंडमली एग्जांपल में जो है वो मैट्रिक्स कोई भी राइट करें और उसको बता दें कि द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक इज़ डैट, जो भी ऑर्डर है आप उसको बता दें। इक्वल मैट्रिक्स में अब ये देखें आपके पास वही फर्स्ट मैट्रिक्स लिखा है और सेकंड देखें। अब देखो 4 - 2 कितना बनता है, 2 ही बनता है ना। तो ये क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल है ना। अब ये 3 भी इक्वल है, 3 भी इक्वल है, 4 भी इक्वल 4। अब यहाँ पे -2 है तो 4 - 6 क्या बन रहा है आपके पास, -2। तो अगेन वो इक्वल है, तो वो इस सेंस में भी आपको दे सकते हैं। तो ये आपके पास इक्वल मैट्रिक्स है। तो यहाँ तक आपका जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है इंशाल्लाह। देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। आई होप स्टूडेंट यू एवरीवन अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, रो, कॉलम, एलिमेंट्स, ऑर्डर एंड इक्वल मैट्रिक्स। तो आपने अच्छे से इनकी डेफिनेशन को याद करना है। मैट्रिक्स की बहुत सारी डेफिनेशन नेक्स्ट भी आ जाएंगी, उसकी टाइप्स की आएंगी। तो जितनी भी इस चैप्टर में डेफिनेशन आएंगी वो बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। ज़रूरी नहीं है बहुत लंबा लंबा राइट करना है, सिर्फ 1 1 2 2 लाइन में भी आप राइट कर सकते हैं। ओके, ख्याल रखिएगा अपना एंड अच्छे से याद करिएगा। और थैंक यू सो मच। कोई चीज़ नहीं समझ लगी तो आप पूछ लीजिएगा।